दादाजी आज कौन सी कहानी सुनाएंगे आप? आज जो कहानी मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूं उसका नाम है भटकती आत्मा का अंत। यह कहानी कोई काल्पनिक नहीं है, बल्कि मेरी सबसे अच्छी दोस्त हिमानी ओझा की है। उसके साथ कुछ पैरानॉर्मल घटना हुई थी। मैं आज उसकी कहानी अपने शब्दों में बेटा तुमको बता रहा हूं। हिमानी और उसके पति की कहानी कुछ ऐसी थी जो एक छोटे से पहाड़ी गांव में रहती थी। शादी के कुछ महीने ही हुए थे कि एक रात हिमानी ने महसूस किया कि उसके घर में कुछ अजीब चीज हो रही थी। रात के अंधेरे में जब सभी सो रहे थे, उसने एक अजीब सी आवाज सुनी जो किसी ने महसूस नहीं की थी। आवाज जैसे किसी के धीरे धीरे चलने की थी, मानो कोई उनके घर के भीतर चल रहा हो। हिमानी ने पहले इसे नजरअंदाज किया, सोते हुए कि शायद वह कुछ गलत सुन रही है। लेकिन धीरे धीरे यह आवाज हर रात होने लगी। यह आवाज है उसे डरने लगी थी। जब उसने अपने पति को इस बारे में बताया तो उसने पहले इसे मजाक समझा, लेकिन कुछ दिनों बाद जब वह आवाजें बंद होने का नाम ही नहीं ले रही थी, तब उसके पति ने भी उसे गंभीरता से लेना शुरू किया। एक रात हिमानी का पति उसे आवाज का पीछा करने का निश्चय करता है। जब वह आवाज का पीछा करते करते घर के पीछे एक पुराने कैमरे में पहुंचता है, तो उसे वहां एक पुरानी किताब मिलती है। किताब का कवर धूल और जेल से ढका था, परंतु उसके ऊपर कुछ उकेरा हुआ था। मृत आत्माओं का पुस्तकालय इस पर लिखा था कि यह किताब उन आत्माओं के बारे में है जो इस गांव के पुरातन समय से भटक रही है। उसने हिमानी को इस बारे में बताया और दोनों ने यह सोचते हुए किताब पढ़ने का निर्णय लिया कि शायद उनके सवालों का जवाब मिल जाए। किताब पढ़ते पढ़ते उन्होंने जाना कि उसे गांव में एक भयंकर हादसा हुआ था। एक समय था जब गांव में कई लोग बसते थे, लेकिन एक रात किसी अनजनी बीमारी ने सबको अपनी चपेट में ले लिया। तब से गांव के कई हिस्सों में आत्माएं भटक रही थीं, जिनकी आत्मा शांति नहीं पा सकी थी। एक दिन हिमानी के पति ने देखा कि रात के अंधेरे में एक धुंधली आकृति उनके घर के बाहर खड़ी थी। जब उसने हिमान को इसके बारे में बताया तो वह डर गई। हिमानी को लगा कि वह उनकी आत्मा है। कुछ दिनों तक उन्होंने इस नजरअंदाज किया, लेकिन वह आकृति लगातार उनके घर के आसपास मंडराती रही। हिमानी का पति धीरे धीरे इस डर से बाहर आने की कोशिश करता है और एक रात उनकी पत्नी को सुरक्षित रखते हुए उसे आकृति का सामना करने का निर्णय लेता है। जब वह बाहर जाता है तो आकृति अचानक से गायब हो जाती है, लेकिन अगली सुबह हिमानी ने देखा कि उसके पति के चेहरे पर किसी अज्ञात डर का साया छाया हुआ है। अब वे हर रात उसे आकृति को देखने लगे थे, लेकिन एक रात जब हिमानी का पति दरवाजे के पास गया तो उसे महसूस हुआ कि वह कोई और नहीं, बल्कि इस घर की पुरानी मालकिन थी, जिसकी आत्मा अब भी उसे घर में रह रही थी। उसने देखा कि उसे महिला की आंखों में एक अजीब सी चमक थी और वह कुछ कहना चाहती थी, लेकिन जब उसने कुछ कहने की कोशिश की तो उसकी आवाज गूंजने लगी, जैसे कि कई वर्षों से उसकी आवाज दबा दी गई हो। हिमानी और उसके पति ने धीरे धीरे समझा कि वे इस आत्मा को शांत कर सकते हैं यदि वह उसके दुख को समझे। वे किताब में छपी कहानियां को पढ़ने लगे और जानने लगे कि उसे महिला की मौत किसी साजिश का हिस्सा थी। उसे आत्मा ने अपने घर को कभी नहीं छोड़ा था, क्योंकि उसकी आत्मा को न्याय नहीं मिला था। अगले कुछ दिनों में हिमानी और उसके पति ने उसे आत्मा की कहानी को समझा और गांव के लोगों के सामने इस सच का उजागर किया। जैसे ही गांव के लोगों ने उसे आत्मा की कहानी सुनी, उन्होंने एक अनुष्ठान किया जिससे उसे आत्मा को शांति मिल सके। अंत हिमानी और उसके पति ने उसे आत्मा को विदाई दी